सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब की एक हार्दिक इच्छा जो भविष्य में पूरी नहीं हो पाई, 1945 में एक बार पुनः बाबा साहब ने वो हार्दिक इच्छा व्यक्त की। और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, बाबा साहब की हार्दिक इच्छा क्या है ये जानने के लिए आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश देखना चाहिए। और साथ ही साथ वो हार्दिक इच्छा बाबा साहब की पूरी करने के लिए बाबा साहब ने कार्य योजना भी रखी, बारीकी से, विस्तार से। यदि आप जानना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि बाबा साहब कैसे अपनी कार्य योजना को लागू करना चाहते थे, एक एक पॉइंट यदि आप देखना चाहते हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। विषय है अस्पृश्य समाज की अपनी सबसे सुंदर अर्थात खूबसूरत और उपयुक्त इमारत बने, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। कार्ययोजना कैसे रखी है बाबा साहब ने, किस कार्ययोजना के तहत इस सुंदर और उपयुक्त इमारत को बनाया जा सकता है, ये जानने के लिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको देखना होगा, सुनना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में पेज नंबर 467 से 468 तक आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। बाबा साहब का ये स्पीच प्रकाशित है सम्मानित साथियों। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुंबई शहर शाखा की ओर से सोमवार दिनांक 14 मई 1945 को शाम 6 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दामोदर हाल के पीछे वाले बगीचे में चाय पार्टी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सभी वार्डों के सदस्य, केंद्रीय समिति और डॉक्टर बाबा साहब का ग्रुप फोटो लिया गया। चाय पान के बाद डॉक्टर बाबा साहब से बोलने की विनती की गई। उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट में डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आज के इस अवसर पर 2 शब्द बोलने की मुझसे विनती की गई है, इसीलिए 2 शब्द बोलना मुझे उचित लगता है। सबने मेहनत से इस परिषद को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज की इस बड़ी परिषद का सब दूर बोलबाला हुआ है। हमारे दुश्मन सभी अखबारों ने परिषद के सफल रहने की खूब प्रशंसा की है। इस परिषद के बहाने आपने जो एकजुटता दिखाई है वह प्रशंसा योग्य है। अलबत्ता ऐसा न समझे कि काम अब पूरा हुआ है और अब हम आराम से घर बैठ सकते हैं। यानी कि बाबा साहब ने प्रशंसा तो की कि ये परिषद जो आपने बुलाई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, आपने जो एकजुटता दिखाई है वो बेहद प्रशंसा की बात है। लेकिन ये सिर्फ इसको आप कार्य पूरा हो गया ये ना समझें। यानी कि आगे क्या जिम्मेदारी बाबा साहब डालना चाहते हैं समाज पर, ये जानने के लिए शेष भाग वीडियो हम देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमें एक बड़ा काम करना है, हमें एक बड़ा काम करना है। और वो बड़ा काम क्या है अब बाबा साहब बताते हैं। कहते हैं आप सब जानते हैं कि हमें एक बड़ा हॉल बनाना है। यानी कि सबसे पहले बाबा साहब ने सन 1938 में 1939 में पहली बार जिक्र किया, और जिक्र ही नहीं किया बल्कि तुरंत काम शुरू कर दिया इस बात पर। एक बड़ा वैचारिक सेंटर बनाने के उद्देश्य से, बड़ा हॉल बनाने के उद्देश्य से बाबा साहब ने कार्य शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, कार्य क्या शुरू करना था, जगह ज़मीन की तलाश करना और पैसे इकट्ठा करना। चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हुआ। अब एक बार पुनः बाबा साहब यहाँ पर गैप क्यों हुआ और इतना आखिर 1938 और 1939 के बाद अब 1945 में, तो वो कारण भी आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्वयं बताते हैं। कहते हैं 37,000 रुपये खर्च कर हमने उसके लिए जगह खरीदी है। यानी कि 37,000 रुपये की जगह खरीद ली गई है सम्मानित साथियों। युद्ध के कारण हम अभी इसे बनाने का काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद ये काम शुरू किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने ही वाला है। किस युद्ध की बात कर रहे हैं बाबा साहब? युद्ध की बात जब आती है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला, और 1945 में बाबा साहब ये स्पीच दे रहे हैं तो आप बाबा साहब कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त होने वाला है, और युद्ध समाप्त होते ही हम इस वैचारिक सेंटर को बनाना शुरू कर देंगे। आखिर युद्ध
के दौरान बाबा साहब ने ये हाल क्यों नहीं बनाया? मुंबई एक बड़ा शहर है, बड़ा महानगर है, और ये आशंका व्यक्त की जा रही थी चूँकि अंग्रेज़ों का शासन था उस समय भारत देश पर, और एक पक्ष अंग्रेज़ों का था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ऐसे में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत पर भी हमला किया जा सकता है दूसरे पक्ष के द्वारा, अंग्रेज़ों के यहाँ शासन होने की वजह से। और जब यहाँ हमला होगा तो निश्चित है कि जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से समाज के एक एक रुपए को इकट्ठा करके किस तरह से अगर वैचारिक सेंटर बन भी जाता तो उसको ढा दिया जाता उस युद्ध में। इसलिए बाबा साहब ने बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और समाज के सहयोग से ज़मीन तो खरीद ली, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। अब बाबा साहब का कहना है कि 1945 में कि अब युद्ध समाप्त होने वाला है, और जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम इस वैचारिक सेंटर का निर्माण जो है वो शुरू कर देंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि 6 महीनों के बाद काम की शुरुआत हो जाएगी। हाल बनाने के लिए करीब 2 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने पहले ही आपसे कहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 1945 में 2 लाख रुपए की बात बाबा साहब करते हैं, जबकि जगह खरीदी जा चुकी है। आज के दौर में ये 2 लाख रुपए कितने करोड़ रुपए होंगे या कितने अरब रुपए होंगे, तो इस तरह का आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब कहते हैं हम जो हाल बनाने वाले हैं वो इतना सुंदर होना चाहिए कि उसके जैसा हाल मुंबई में ढूंढ कर भी ना मिले। अगर कोई प्रतिष्ठा प्राप्त मेहमान आए और वह मुंबई के सभी हाल देखने की सोचे, और अगर उनके बारे में अपनी राय व्यक्त करनी हो तो उसे कहना पड़े कि सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ हाल अगर किसी का है तो वो अस्पृश्यों का ही है। बाबा साहब की यही हार्दिक इच्छा थी कि अपना ऐसा हाल बने, ऐसा वैचारिक सेंटर बने कि कोई भी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति मेहमान आए दूसरे देश का, विदेश का, और वो ये हाल, सारे हालों को देखें, सारे भवनों को देखें मुंबई में घूमकर, और सबसे सुंदर जो हाल उसे दिखाई दे उसे कहना पड़े कि सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर हाल जो है वो अस्पृश्यों का है। तब बाबा साहब कहते हैं इस हाल के बनने में आपका ही पैसा लगेगा। ये बात बल्कि आप जरूर ध्यान में रखें। अपना हाल अगर हम खुद बनाएंगे तभी हमारी इज्जत होगी। इस मामले में जैसा कि पहले ही बताया गया है, 18 साल से बड़ी उम्र के हर व्यक्ति को 1 रुपया देना है। कार्य योजना समझने की कोशिश कीजिए। आप बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी सोच के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाबा साहब को फॉलो करना पड़ेगा सम्मानित साथियों। तब बाबा साहब कहते हैं कि आज तक इकट्ठा की गई रकम बैंक में रखी गई है। पारदर्शिता लाजवाब थी बाबा साहब की, और इसका हिसाब श्री शांताराम अनाजी उपशाम के पास है। परिषद के काम के लिए वार्ड कमेटियों के जो संगठन बने हैं उनके जरिए अगर ये चंदा इकट्ठा किया जाए तो काम आसान होगा। हमारे जो गरीब भाई हैं उन पर निर्भर रहकर ज़रूरत का सारा पैसा इकट्ठा होगा, इसका मुझे भरोसा नहीं है। इसलिए जिनके लिए संभव हो वे कम से कम 25 रुपये इस काम के लिए ज़रूर दें। इमारत का काम पूरा होने के बाद मैं इतिहास लिखने वाला हूँ। इस इतिहास की पुस्तक में 25 रुपयों का चंदा देने वाले की तस्वीर छपेगी। ये अमूल्य मौका है, ऐसा मैं समझता हूँ। वार्ड के लोग अपने वार्ड से 25 रुपये देने वाले लोगों को चुनें और उनसे तय रकम हासिल करें। यानी कि वार्ड में कौन लोग हैं जो 25 रुपये दे सकते हैं, और उनको आप चुनें और उनसे तय रकम हासिल करें। ये बात बाबा साहब यहाँ पर आदेशित करते हैं। अधिवेशन के लिए जिस तरीके से इकट्ठा किए गए थे लोग, या चंदा इकट्ठा किया गया था अधिवेशन के लिए, उसी तरह ये चंदा भी इकट्ठा किया जाए। जिस तरह से अधिवेशन आपने सफल बनाया बाबा साहब कहते हैं, वैसे ही आप हमारे इस महत्वपूर्ण कार्य को, हाल बनाने के कार्य को करने के लिए
चंदा इकट्ठा किया जाए, उसी निष्ठा के साथ ये बात बाबा साहब कहते हैं। आज मुझे जो कुछ बताना था वही मैंने बता दिया। आखिर एक बार फिर आपका अभिनंदन कर मैं आपसे विदा लेता हूँ। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ आज सिर्फ एक बात की है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैचारिक सेंटर बाबा साहब बनाना चाहते थे, लेकिन क्या ये बन पाया? नहीं बन पाया सम्मानित साथियों, ये दुख की बात है। लेकिन खुशी इस बात की है, बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। हम सभी ऐसा चाहते हैं कि बाबा साहब का ये अधूरी इच्छा तो कम से कम हम पूरा करें अपने जीवन में। और ऐसा ही वैचारिक सेंटर जैसा कि बाबा साहब चाहते थे, ये आप जो प्रतिकृति आप देख पा रहे हैं, ये सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में निर्माणाधीन है वैचारिक सेंटर, जहाँ पर तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया था। सम्मानित साथियों, ऐसे प्लेस पर, पावन प्लेस पर हम कह सकते हैं तथागत बुद्ध की धरती पर, संदेश स्थली पर ये वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है और इसमें आपका अमूल्य योगदान बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम अकाउंट दिखा देते हैं। इस दिए गए अकाउंट नंबर पर और IFSC कोड पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। यदि आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अमूल्य योगदान करते हैं तो सम्मानित साथियों, इसी YouTube चैनल पर आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में आप दी गई रकम को, और यदि ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं तो उसका UTR नंबर आप शेयर करेंगे और उसके बाद हम आपकी धनराशि को आवाज़ का के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम आदरणीय मोहन जी बौद्ध जी को हम नोट करा देंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय प्रांतीय लेवल के जो कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसमें आपका सम्मान भी सुनिश्चित किया जाएगा। आने वाले समय में जब वैचारिक सेंटर बनकर तैयार होगा तो आपके नाम का शिलालेख भी जरूर लगाया जाएगा। ऐसी कार्ययोजना यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की है, BBS 3 की है और आईडासा की है। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखबार के बारे में क्या कहा? डॉक्टर बाबा साहब ने इमारत और इसके निर्माण में क्या योजना दिया है? यानी कि बाबा साहब की हार्दिक इच्छा क्या थी, ये आप बता सकते हैं। उस हार्दिक इच्छा को पूरा करने की कार्य योजना क्या थी, इस बारे में आप बता सकते हैं। तो आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश ओवरऑल कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुत कर्ता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। एक और निवेदन आपसे है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप बाबा साहब की इस अधूरी इच्छा को, हार्दिक इच्छा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप जरूर बाबा साहब के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इसी विश्वास के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।